महामहिम ने जो अपने अभिभाषण में जो सरकार की सोच, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम करने का संकल्प लिया, उन बातों का जिक्र किया। विरोधी के पेट में यह दर्द हुआ, उन्हें पचा नहीं। वो सत्ता पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हमने कहा है कि ये सत्ता लोग हैं, ये जनता के हितैषी लोग नहीं है, गरीबों के हितैषी लोग नहीं है। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना हो। भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में, कि 5 सालों तक जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई, अगर उस जमीन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, उसमें उपयोग नहीं होता है, तो जमीन भू मालिकों को वापस किया जाएगा। इनके जो प्रमुख हैं आरएसएस के मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, असली आज़ादी तो जब राम मंदिर बना तब मिला। जब कानून में परिवर्तन हो जाएगा तो किसी विधायक को प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, सरकार स्वयं वापस करेगी। हम सब उस दिशा में प्रयासरत। हमारे साथ इस वक्त पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार। जोहार। सर, आज क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या आप लोग ये कहा? देखिए, महामहिम ने जो अपने अभिभाषण में जो सरकार की सोच, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम करने का संकल्प लिया, उन बातों का जिक्र किया। विरोधी के पेट में यह दर्द हुआ, उन्हें पचा नहीं, और उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा कहा। तो कुछ सवाल हमने उनके सामने रखे। क्या यह सच नहीं है कि यहाँ 56 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया प्रति माह मिल रहा है? हमने कहा कि भाई यहाँ 40 लाख उपभोक्ताओं के 200 यूनिट फ्री बिजली, पूरी बिजली बिल माफ़ी हुई है 3,620 करोड़ के। हमने कहा किसानों के 2 बार कर्जे की माफ़ी सरकार ने नहीं की, एक बार 50,000, एक बार 2 लाख तक, एक बार 1,82,000, दूसरे बार 1,70,000 किसानों का। हमने कहा कि रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यहाँ 7,600 नौजवानों को 438 करोड़ सब्सिडी के ऋण नहीं दिए गए। कई सवाल उनके सामने, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो थोथी दलील देते हैं। उनके थोथी दलील है केवल कि किसी तरह हम सत्ता में हो हल्ला करके बैठे। उन्हें तो देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, देश की आज़ादी पर विश्वास नहीं। इस विषय को भी हमने उनके सामने रखा कि इनके जो प्रमुख हैं आरएसएस के मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं, असली आज़ादी तो जब राम मंदिर बना तब मिला। हमने कहा क्या बापू की वो लड़ाई झूठी थी? क्या भगत सिंह का फांसी पर चढ़ना, अशफाक उल्लाह का फांसी पर चढ़ना, आज़ाद की अपनी गोली से मरना, क्या वो कहानी झूठी थी, मनगढ़ंत थी? सारी बातों को झुठला के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना चाहते। हमने कहा सिद्धो कानू की लड़ाई, बिरसा मुंडा की लड़ाई क्या झूठी थी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सत्ता पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हमने कहा है कि ये सत्ता लोग हैं, ये जनता के हितैषी लोग नहीं है, गरीबों के हितैषी लोग नहीं है। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना होगा। सर, आपने महिलाओं के सम्मान की बात कही, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ आंदोलनकारी संगठन ऐसे हैं कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। देखिए, उसके लिए आयोग बना है, चिन्हित कर रहा है। जो सच में आंदोलनकारी हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। जो कुछ बचे हुए हैं, किसी कारण से छूटे हुए, उनकी भी उस आयोग वो देख रेख कर रही है। आयोग उसका फैसला लेगा। सर, आप भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड हमेशा सक्रिय रहे हैं और सरकार पर भी सरकार में भी रहकर भी आवाज़ उठाते रहे हैं, और सरकार ने अभी कहा है कि जिन्होंने 5 साल तक अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं किया, अगर कॉमर्शियल यूज़ के लिए उन्हें दिया गया है तो वो ज़मीन वापस रैयतों को दी जाएगी। लेकिन पिछले कार्यकाल में भी ये कहा गया था, लेकिन ऐसा कोई सफलता हाथ नहीं लगी है सरकार की। नहीं, वो प्रश्न मेरा ही था। वो प्रश्न ध्यानाकर्षण का एक प्रश्न था। वो अडानी के पहले जब एक बिजली संयंत्र बिठाने के लिए हरियाणा का एक व्यापारी आया था जिसने गोड्डा में जमीन ली थी, उसकी वापसी के लिए ही इस प्रश्न को हमने लाया था। और हमने कहा था भूमि अधिग्रहण कानून में यह प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में, कि 5 सालों तक जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई, अगर उस जमीन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, उसमें उपयोग नहीं होता है, तो जमीन भू मालिकों को वापस किया जाएगा।
सरकार ने कहा कि इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। उन्हीं बातों को ATR में एक्शन टेकन रिपोर्ट में उन्होंने पेश किया है, जो अखबारों में छपी है। हमें लगता है कि सरकार जल्दी एक्शन लेगी। सर, आपके ही दल की जो पूर्व विधायक थी अंबा प्रसाद, उन्होंने अपने सफल प्रयास से रैयतों को वापस एकड़ों एकड़ ज़मीन वापस दिलाई थी, लेकिन बाकी किसी भी विधायक की तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं दिखाई देती है। नहीं, सब लोग प्रयासरत हैं और कई जगहों पर भी हुआ है, ये बातें चल रही है। लेकिन जब कानून में परिवर्तन हो जाएगा तो किसी विधायक को प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, सरकार स्वयं वापस करेगी। हम सब उस दिशा में प्रयासरत हैं। सर, एक और सवाल कि सर, कांग्रेस लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये है एक्टिव है और जातिगत जनगणना को लेकर के भी वो लोग लागू करना चाहती है, लेकिन सर जो नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी का सर्वे लिया जा रहा है उसमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो मेरे ध्यान में नहीं है। अनियमितताएं हो सकती है, आप बता रही हैं, मतलब वो फोन में चीजें काम करने में कुछ चीजें हो सकती है, गलतियां हो, लेकिन ट्रिपल टेस्ट जो है वो जरूरी है। उस ट्रिपल टेस्ट को हो रहा है। हमें लगता है कि ट्रिपल टेस्ट के बाद आरक्षण उस आधार पर, उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा, जो आवश्यक है, जो सरकार करा रही है, ताकि नगर निकाय जल्दी हो। थैंक यू। लेकिन सर, जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हो रही है उसमें ही तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जैसे कि बीएलओ लोग जो हैं वो ऐसे ही फ़ोन के माध्यम से ही जाति पूछ ले रहे हैं और उसको निर्धारित कर दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलती है। फिर ओबीसी को सही से नहीं, आरक्षण कैसे मिलेगा? इस प्रकार की चीज़ें अगर ध्यान में आएगी तो हम सब सरकार के ध्यान में लाएंगे, उसको सुधार कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ थे इस वक्त पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अपनी बातें कही, और आज जो बजट सत्र का दूसरा दिन है उन्होंने क्या क्या कहा, सरकार की सफलताएं बताई, धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने ये सारी बातें बताई।